घर वो है, आप देख सको। मैं एंटर हो रही हूँ घर में। हाँ मैं अकेली रह रही हूँ, हमारे दोस्त का नकर रह रही हूँ। यहाँ तो 3 साल ये बार हो जाए मैंने अकेले रहते हुए। गांव के अंदर जितनी भी मेरी सारी बहनें वो कोई भी पढ़ती नहीं है क्योंकि उनकी शादी कर दी जाती है जल्दी से जल्दी। आई वह जगह थी जटे मेहंदी दिन रात पड़ती थी। और मम्मी रो तो जॉन्डिस हो जो और पापा एक्सेस ड्रिंक करते थे, मतलब ड्रिंक दारू ज्यादा पीते थे, तो इस वजह से 10th में। और जरूरी को ना पढ़ाई में आपको जो टैलेंट हो, स्पेशली जो मन हो वही करना। मम्मी जाओ चे काम आन पर दूसरा की गालियां भी सुना चे कि तू ऐसे कर ऐसे कर, ऐसे क्यों कर रही है। पर कई लॉकडाउन आयो ने यदि मैंने मगा गाँव जानो पड़ गयो और પછી आ ही ना पाया अटन। तो जब कभी आप डीमोटिवेट हो या फिर आपने लगे कि नहीं थोड़ा सा निराश हो, हताश हो, उन समय आप कई करया करो। बस मारी मम्मी ने तो ऊ लेवल पर ले जानो चे मने जंडा मम्मी बैठे और अइया ऑर्डर देवा कि तू अइया कर, तू अइया कर, बस। खमागणी राम राम, मैं हूँ आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आज बहुत खास रिपोर्ट में आपने बताने वाला हूँ। कभी कभी आप देखा होगा कि ऐसा बहुत सारा लोग है जो कि मतलब बड़ी बड़ी कोचिंग में जाया करे, बहुत मेहनत कराया करे, हमारा माता पिता भी अच्छा अफसर हुआ करे, वहां पूरा फैसिलिटी दिया करे, फिर भी वहां वो परसेंटेज नहीं आ पावे जो अधिकतर लोग चाहया करे कि कम से कम 80-90% बने। लेकिन जवाहर नगर कच्ची बस्ती में आज खड़ी हूँ। अठेरी कुछ होनहार बच्चे हैं जो कि मुश्किल हालात में, चाहे परिवार हो कैसा भी माहौल हो, अपने आप ने उनमें ढाल कर दिन रात मेहनत एक करके अच्छा अंक लेकर आई है, अच्छी परसेंटेज लेकर आई है। आओ मैं आज आपने वहां सबसे मिला हूँ। कनिका, आपसे पूछना चाहूँ कनिका को मतलब क्या हुआ है? या तो मैंने पतो को ने, पर जदे पापा से पूछियो कि कनिका को नाम खाई होवे तो वे बताया कि कनिका मतलब जो बीज होवन, तो बीज की लकीर होवन उन्हें कनिका खेवे। अच्छा, इतना गहरो नाम क्यों कर रखे हो? मतलब बहुत सारा नाम था, कुछ भी चिंकी पिंकी रख देता। पता नहीं, बट जदे वह होबल आ गयो और जदे वह नंगा पड़ गया कनिका, मतलब एक और छोरी हुई माँ के घरे, पहले जो हुई उसको नाम तो खुशी रख दिया। अपने मारवाड़ी परिवार में हो वही है कि अगर कोई पहली छोरी हो रही है घर में और तो उका खुशी का नाम है तो खुशी राख ही देवा। तो वाका दिमाग में यानी अगर दूसरी छोरी भी होवा अपने घरे तो को नाम कनिका ही राखनो। तो कनिका से कुछ उम्मीद रखी पापा की, मतलब कनिका बेटा 12th है, परसेंटेज लाना है, इतना इतना तो कम से कम लेकर ही आना है, नहीं तो फिर मन यूं लगेगा कि यार तू मेहनत नहीं करी। कभी ऐसा कुछ किया, कुछ लग्यो? पापा ने तो पहले से उम्मीद ही मारा हूँ कि मैं तो अतरा तो बना ही ले हूँ। तो जदे भी वहां बात होती तो वह यहाँ नहीं कहता, पर जितरो तू दे सके जितरो तू कर सके वतरो ही कर, मन नंगा कि तू कर ही ले। कितना परसेंटेज आया आपका? 89.60, राउंड ऑफ में 90%। साइंस में? साइंस में। साइंस बायो? साइंस बायो। साइंस बायो के अंदर आपरो भी कुछ तो कुछ है कि डॉक्टर बनना है? बिल्कुल, साइंस बायो में बैकग्राउंड है तो कहीं ना कहीं होए तो हमारे स्पेशलिस्ट की ने फील्ड में? एमबीबीएस के बाद गायनेकोलॉजिस्ट को है, ये अच्छा। गायनेकोलॉजिस्ट बनना है मैंने। एमबीबीएस पे सोच रखे हो कि ऊटे से ही करना है, कुछ ऐसा सोच रखे हो? अब नीट करा तो एम्स कॉलेज जो करवा की है, अपना बजट तो है कोने कि आप कोई धन की कॉलेज में कर ले वहाँ। मतलब इतनी, हाल तो 12वीं उम्र है, मतलब मैं भी जब 12वीं में था तो इतनी ज्ञान नहीं था कि कहीं करना है कहीं नहीं करना है। इतनी नॉलेज कट सा आ रही है। मतलब कोई घर में कोई ऐसा है गाइडेंस दे वाला, या कोई टीचर है, या खुद ही यूट्यूब पर देख देख के मतलब की कर गई, कुछ बता सको? हाँ माका स्कूल में खाई है कि कोई ना बुलाता रहेवा, जो एक्सपीरियंस करेड़ा लोग है ना घना, जो अच्छी खासी पोस्ट पर तो वहाँ बुलाता रहेवा एक्सपीरियंस बताबा के लिए कि आओ माका स्कूल का बच्चा ने बताओ क्या वह आगे खाई कर सका खाई ना कर सका। तो थोड़ी बहुत जानकारी वहाँ मिले और थोड़ी बहुत मैं खुद भी सर्च करता रहे। तो मतलब पढ़ाई में ही क्यों कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कुछ आर्टिस्ट बन जाऊं या कुछ और बन जाऊं? मतलब आजकल टैलेंट नहीं बहुत इतना सराहा जाया करे, तो टैलेंट में कुछ कर लूं अपना। टैलेंट भी थोड़ा बहुत है, बट अतरो को नहीं कि आप पूरा उमे ही बना सका। कई मतलब टैलेंट है। मैंने थोड़ा बहुत डांस भी आवा, मैंने मेहंदी भी आवा, मैं ड्राइंग भी कर सकूँ, मैं वॉल पेंट भी कर सकूँ, मैंने सिलाई भी आवा। मतलब मैं कर सकूँ, मतलब यानी कि आपने गुजारो कर सका, पर एक होना कि आपनो सपनो ही वाह है, तो वाह वाली चीज है। बिल्कुल। आपके पिताजी क्या करे? हमारा पिताजी तो बार किसान है केकड़ी में। अच्छा। और माता जी? माताजी पापा की खेत में मदद करे। तो आप अकेले रिया करो? हाँ मैं अकेली रह रही हूँ, हमारे दोस्त का नकर रह रही हूँ। यहाँ तो 3 साल ये बार हो जाए मैंने अकेले रहते हुए। तीनों साल में अलग अलग जगह रही, पर तीनों साल तीनों जगह एक अच्छो खासो मिलबा के लिए सीखबा के लिए मिलियो। और ये बार मैं हमारे दोस्त का नकर रह रही। तो आप जयपुर में इन जगह नहीं क्यों चूज करी कि अटे रहूं मैं, अटे सही रही? नहीं नहीं, मैं कहीं पैदा ही जयपुर का हुएड़ा, पर कहीं लॉकडाउन आयो ने यदि मैंने मगा गाँव जानो पड़ गयो और પછી आ ही ना पाया अटने।
तो पापा तो बाकी दोनों बहन भाई ने तो सरकारी स्कूल में डाल दियो, पर माँ की स्कूल का एक ढंग की स्कूल है और बहुत ही अच्छी स्कूल है, तो पापा निकाल वो न चाया, तो मैंने अटा अकेले छोड़ दिया कि हाँ ठीक है पढ़ ले, पर थोड़ा बहुत भी शंका ही मन में कि बच्ची खान रही, तो जो प्रिंसिपल ही ना माँ की, वे बताया कि मैं राख ले वहाँ, मैं करवा दे वहाँ, मैं सिखा दे वहाँ, तो प्रिंसिपल का खेबा पर पापा मैंने अटा अकेले छोड़ दिया। तो अटे पहले आप रह चुके हो पहले अटे? हाँ हमारी स्टार्टिंग मतलब पैदा ही माटा ही हुई। अच्छा। हाँ बाकी परिवार में और कौन भाई बहन है आपका, कितना है? भाई बहन में तो हमारी एक बड़ी बहन है, एक छोटा भाई है, जो बहन अभी बीएसटीसी कर रही है कॉलेज में, और भाई अभी 7वीं में आई हुई है। आगे आ वाली जनरेशन वास्ते कुछ कहना चाहो तो आप क्या कहना चाहो? अतरो ये है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, छोटी सी क्लास में हूँ, आपने बत्तो चाल जावे, अब तो बहुत ही पतो चाल जावे कि आपने कहीं करना है, तो जरूरी है फोकस करवो, और जरूरी को ना पढ़ाई में आपको जो टैलेंट हो, स्पेशली जो मन हो वही करनो, क्योंकि आगे जाए बाद आपने नंगा पड़े कि यार आपना इमा इंटरेस्ट कौन हो, तो आपना वो जो साल हो ना वो खराब हो जावे, ज्यों बढ़िया कि जे छोटी उम्र में जो इंटरेस्ट हो वही काम करो, ताकि ते बचपन में शार्प हो जाओ काम करता करता, और आगे जा कम ही उम्र में ते बहुत सक्सेस हो सको। मोनिका, कैसा लग रहा है आज आपने इतना अच्छा परसेंटेज बने हैं, फैमिली भी बहुत खुश है, और आपका जो बहुत आपने बहुत विशेष भी मिली बोला कि कांग्रेचुलेशन वगैरह, कैसा लग रहा है आपने? बहुत अच्छा लाग રહ્યો છે મને सगळा મને विशेष करायचं तो મને बहुत ही अच्छा लागे છે ये वजह से कितनी परसेंटेज बनी है आपने? मेरी बनी है 91.40%। साइंस से हो आप? जी मैं साइंस बैकग्राउंड से, साइंस बायोलॉजी है मेरे पास। साइंस बायोलॉजी है आप रखने, और आगे साइंस बायोलॉजी में कुछ स्कोप है आपने कुछ लगे? जी मैं करवा चाहूँ तो नीट तो मैं डॉक्टर बनवा चाहूँ छू, तो मैंने नीट देने से पहले तो ये वजह से मैं कोचिंग कर रही हूँ अभी। तो डॉक्टर आप बनना चाहो तो डॉक्टर कोई पर्टिकुलर कोई जानवर का डॉक्टर भी होया करे, या फिर कुछ स्पेशलिस्ट होया करे, आईज स्पेशलिस्ट होया करे, तो कैंसर होया करे, तो आप कुछ स्पेशल कुछ सोच रहे हो कुछ ऐसा, या डेंटिस्ट वगैरह कुछ? मैंने तो पहले सोचा था कार्डियोलॉजिस्ट, हम्म। एंड तो कार्डियोलॉजिस्ट में मुझे स्कोप दिख रहा है, तो मैं उसमें जाना चाहती हूँ। कार्डियोलॉजिस्ट ही क्यों क्यों लगे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है? एक्चुअली मेरे नाना जी की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी, तो मैं चाहूँ तो मैं हार्ट की बीमारी जो भी है उसको सॉल्व करूँ, इसलिए। परिवार में कौन कौन है आप रहे? मम्मी पापा, 2 भाया 2 भैया है, उनकी मतलब उनकी वाइफ एंड उनके बच्चे। मम्मी पापा है आप रहा? एक्चुअली जो मैं अपनी अडॉप्ट की हुई हूँ वहाँ से, तो हमारे मम्मी पापा तो जो रियल से वो ख़त्म हो गया था पहले। एक तो मम्मी नो तो जॉन्डिस हो जो, और पापा एक्सेस ड्रिंक करते थे, मतलब दारू ज़्यादा पीते थे, तो इस वजह से उनकी डेथ हो गई थी 10th में। जी तो अब बार आपने अडॉप्ट कौन कर रखे? मम्मी से मारी अभी तो बुआ ही से। बुआ सा, ठीक है, बुआ सा है। मम्मी से हाँ। मम्मी जी बोलो होया कर रही हूँ बचपन में, परिवार में बचपन से जिन्हें मम्मी बोला फिर मम्मी आदत पड़ जाया करे। हाँ, बोलते ना पैदा करने से ज्यादा पालने वाला बड़ा होता है, तो वैसे ही मम्मी मुझे पाल रही हैं जब से मैं 2 महीने की यहाँ गई थी, तब से मुझे मम्मी है। आप इतनी बड़ी बात बोल रही हो तो मैंने कुछ दिख रहा है, आपने तुलसी माला पहन रखी हो, आप बोल रही हो पैदा करवा वाला से ज्यादा पालने वाला ज्यादा होया करे, तो ठाकुर जी ने भी पैदा कोई और करी, पाली कोई और, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है? कब से मानो आप ठाकुर जी ने? मैं जब 10th 11th से थी तब से मानती हूँ। क्यों ऐसा कोई हुआ जो आप ठाकुर जी ने मानने लग गया? और कभी गई हो गोविंद देव जी मंदिर? जी मैं गोविंद देव जी मंदिर जाऊँ तो मैंने एक कृष्ण जी की मूर्ति दिखा था, मेरा आंसू टपक गया था। मतलब मुझे पता नहीं क्यों मतलब इमोशनल हो जाती हूँ मैं उनको देखकर, तो जब से मेरा ऐसे था। जी इमोशनल हो जाया करो आवा ने देख के, तो ऐसा कई है जो मूर्ति के अंदर जो आपने सबसे ज्यादा आकर्षित करे अपनी ओर? उनकी आंखें बहुत आकर्षित। बहुत सही बात बोली है, गोविंद देव जी आंखें ऐसी है कि वाने वास्ते क्यों कि जो अगर वाने देख लें तो फिर वो पछवाना ही हो जाया करे। कौन कौन सी चीजें हैं जो मैं जानना चाहूँ कि आप मतलब रूटीन में जो शामिल कर रखी थी जिससे आप इतना अच्छा परसेंटेज लेकर आ पाई? मारो यहाँ कोई रूटीन कौन जो मतलब मैं ऐसे टाइम टेबल नहीं बनाती थी, जैसे टाइम का मैं 5 बजे उठ जाऊंगी ऐसा नहीं बनाती थी, मैं पूरे दिन का प्लान बनाती थी कि मुझे एक सब्जेक्ट में कितना मतलब कि क्या क्या पढ़ना है, तो वैसे ही टू डू लिस्ट होती थी, एक टू डू लिस्ट नाम की हो जाए, तो बनाऊँ जो तो मान हिंदी मतलब हिंदी में आज ये चैप्टर करना है तो मुझे ये करना है, तो मैं करती थी ऐसा। और पढ़ाई के अलावा अपने अपने कटे अगर माइंड फ्रेश करवा के लिए चाहिए अगर तो कई करता था आप?
અહીંયા તો સ્કૂલમાં મારે डांस हो जा योगा होता है ना, योगा होती है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि ड्राइंग वगैरह भी होती है। कभी कभी कंपटीशन में जाती थी मैं, और स्किट में एंकरिंग का करती थी, मतलब वो होता था ना स्कूल में, तो मैं अच्छा। पार्टिसिपेट करती थी जी। मैं भी एक बहुत अच्छा तो नहीं है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा एंकर हूँ। मैं भी जब स्कूल में टीचर था तो भी मैं भी एंकरिंग वगैरह करता था, बट इसी में धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ आज आपके सामने हूँ। तो फिलहाल मैं आपने पूछना चाहूँ कि वो कोई खास टीचर जिसे आपने बहुत मतलब अच्छो लगे हो मिलकर, या फिर जो आपने बहुत गाइडेंस दी हो, आपने लगे कि नहीं ये सर या ये मैम अगर नहीं होती तो शायद मैं इतना अच्छो नहीं कर पाती। जी, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, मेरे को सारे टीचर्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे, स्पेशली प्रिंसिपल मैम। व्हेनेवर जब मैं उनके पास जाती थी तो वो हमेशा मुझे मतलब मोटिवेट करती थी, हमेशा मतलब वो करके बताती थी कि तू यह कर सके छे, यहाँ कर सके छे, तो बोर्ड में 90+ ला सकती है, तो फिर मैं इसलिए लाई। और ऐसे टीचर्स तो मुझे सब मोटिवेट करते थे। और कभी कोई ऐसा मिले कोई डीमोटिवेट करे वाला परिवार है मोहल्ला में, कभी कोई? ना, ऐसा होता है फैमिली में, कोई कोई लोग होते हैं, जब वो कोई बढ़ना चाहता है तो उस मतलब कि वो कोई बढ़ता है तो उसको नीचे, ऐसा होता है। टांग खींचने वाला। तो जब कभी आप डीमोटिवेट हो या फिर आपने लगे कि नहीं थोड़ा सा निराश हो, हताश हो, उन समय आप क्या करया करो? कौन सी चीज है वो करया करो जिससे आपने थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेट मिले? अ, आगे पीछे आगे पीछे तो मेरे फैमिली वाले हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं। हमारे भैया चा, हमारी मम्मी चा और भाभी सर सब मोटिवेट करते थे। जब भी मैं ऐसा होता है ना कि हाँ मैं ये हो रही, तो मैं मम्मी से यार बात करूँ तो थोड़ी देर टाइम स्पेंड करती हूँ, तो थोड़ा बहुत ठीक है। कैसी हो मेहंदी? जी बिल्कुल ठीक हूँ। आपने कैसा लग रहा है कि मतलब आज मैं इतनी दूर से आया हूँ और भी लोग आपने पूछ रहे हैं, पूरा बस्ती में आपका परिवार में मम्मी पापा वगैरह सब लोग बहुत खुश है आपने देख के कि हाँ, तो आपने जो परसेंटेज मिली आपने उम्मीद थी कि इतनी मिलनी चाहिए या फिर इससे ज्यादा मिल सकती थी? नहीं, मैंने तो प्रिपरेशन 100% की थी, क्योंकि मेरा मानना था जब तुम 100% की प्रिपरेशन करोगे तभी जाके तुम 95 या 94 पे जाके अटकोगे। हमेशा प्रिपरेशन आउट ऑफ फुल ऑफ की करनी चाहिए, फिर वो एज आपकी मेहनत पे डिपेंड है कि आप कहाँ जाके रुकोगे। अगर थोड़ी बहुत कमी हो जाती है तो उसे कैसे पूरा करेंगे, तो मेरा मानना ये था। और ये परसेंटेज बनी है, मेरिट में आ गई, विश्वास नहीं हो रहा बिल्कुल भी कि मेहनत रंग ला गई। 10th में कितना परसेंटेज बना था आपका? 10वीं में मेरे 80% बने थे। 80 बना था। जी बिल्कुल। और आगे का कोई विचार है कि अब मतलब परसेंटेज तो आ चुके हैं 12th का, आप आगे कई करवा रहे हो, विचार है कुछ? आगे तो यही है, इसी सक्सेस को और भी हाई लेवल पे लेके जाना है मुझे। और मैंने सोचा है कि मैं सीएमए करूंगी, सीएमए का कोर्स करके। और बोला ऐसे जिन्हों से भी डिटेल्स लिए कि सीएमए के कोर्स में क्या होता है क्या नहीं होता, तो उन्होंने सबने बोला है कि है ना, एक बारी में क्लियर किसी का नहीं होता, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम्हारे एरिया, तुम्हारे जो एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से तो तुम्हारा नहीं हो सकता। तो मेरा मानना ऐसा नहीं है, मैंने यही सोचा है मेरा फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट ही सीएमए रहेगा। तो मेहंदी मैं आपसे जानना चाहूँ कि मतलब कौन थो आपने जो सपोर्ट करता था कि मतलब मेहंदी नहीं नहीं तू पढ़, मेहंदी पढ़, तो टेंशन मतलब मैं हूँ, और मतलब खाने पीने की आपने पूरी ध्यान रखी, और चाहे मम्मी हो या फिर पापा भी आपने कुछ कहता वाला कि बेटा देखो कुछ तेरे को ही करना है, मतलब थने कुछ करना है एडो, क्योंकि थार पर निर्भर है, तो कई है मतलब कौन थो ऐसा? देखा जाए ना तो जो मेरा है, जिसको देख के लगता है कि भाई मेहंदी तेरे को यही करना है, जो करना है, जो है इसी लेवल को ऊपर लेके जाना है, वो मम्मी है, मेरी मम्मी। तो मम्मी जाओ चे काम आन पर दूसरा की गालियां भी सुना चे कि तू ऐसे कर ऐसे कर, ऐसे क्यों कर रही है। तो मैंने मारा खुद का फोन पर सुना चे कि ऐसे ऐसी गालियां मिलती है मम्मी को। तो बस यही सुन सुन के इतना मतलब वो मिलता है मोटिवेशन कि बस मारी मम्मी ने तो ऊ लेवल पर ले जानो च मने, जंडा मम्मी बैठे और अइया ऑर्डर देवा कि तू अइया कर, तू अइया कर। बस मारी मम्मी ने तो वही लेवल पर लेके जाना च कहीं भी करके। और जो मारो जितनो भी मोटिवेशन है वो मम्मी है, उनको देख के ही सब कुछ मतलब हो जाता है। उनको देखती हूँ तो बस
और मैं आपसे पूछना चाहूँ खुशी मेहंदी की मतलब गालियां आप बोल रहे हो, गालियां क्यों मिलती थी, कई बात होगी मतलब ऐसा कुछ? गालियां तो हमारे पूरे परिवार ने मिले थी कि 5 5 बेटियां छ कहीं कमाओगी काय करेगी, पापा ने सुना हो चा सारा का सारा। इवन हमारे घर के पास में ही दादी जी रहो चा, हमारी दादी जी खास दादी जी, वह खुद अच्छी अच्छी सुनाओ ची माँ ने मम्मी ने कि काय करेगी ये तो काय कौन करवा, जो तू छ ना वहीं अटक रह जाओगी ये सारी की सारी है। और आसपास के भी बहुत सुनाते हैं मम्मी को पापा को, और हमको भी बहुत बोलते हैं कि ये काय करेगी, 5 5 आई रह जाओगी कच्ची बस्ती में रह काय करेली। नहीं नहीं मेहंदी बहुत बड़ी बात है कि आप मतलब इन परिवार में इन ऐसा लोगों के बीच में रहकर अपने आप ने इतना अच्छो करनो बहुत बड़ी बात। आपके विचार से मन लग रहा है बहुत अच्छा विचार है आपका। अब पापा क्या करे, आपका पापा के बारे में कुछ बताओ। मारा पापा जो पेंटर छ, मतलब जो ये दीवार छ उन कलर करे छ। तो फिलहाल आप देख रहा था आज मैं जवाहर नगर बस्ती में आयो थो और अटे एक एक करके जो भी टॉपर थी अटे की वहां बात करी थी। मैं तो कह सकूं कि आज ये जो बच्चियां हैं अगर यानी अच्छी प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है और मिलेला तो शायद हो सके आप और भविष्य बहुत एक अच्छा हाथ में जा रहे है। फिलहाल के लिए आपने कैसे लगे हो, अगर आपने वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि आपने कई अच्छे लगे हो। और एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हो जाऊंगा मैं, आपका दोस्त दीपक, एक और नई खबर के साथ। धन्यवाद।